आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, सच्चा पश्चाताप करना क्या होता है? हम पश्चाताप करते तो हैं, लेकिन फिर वही पाप कर देते हैं। अगर हम उस पाप के लिए पश्चाताप करते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं, तो ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। ये संदेश ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा सच्चा पश्चाताप करना क्या होता है और कैसे करना चाहिए। पश्चाताप का तात्पर्य है एक व्यक्ति के मन के परिवर्तन होने में दिया गया है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कहा है कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप करने के बाद वही पापों को बार बार करता है तो वह सच्चा पश्चाताप नहीं है, क्योंकि सच्चा पश्चाताप करने के बाद व्यक्ति जानबूझकर पाप नहीं कर सकता। हालांकि उससे अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर से डरेगा और विश्वास में स्थिर रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से डरेगा। लेकिन प्रियो, हमें जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। अगर हम यीशु को प्रभु तो मानते हैं और अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं है और बार बार पाप करते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है, लेकिन फिर भी यहोवा हमें माफ़ कर देता है। वो हर बार हमें माफ़ करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही क्षमा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाप करते करते अविश्वासी दशा में मर जाए तो उस व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। उस वक्त पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 9:27 में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रियो, यहाँ पर कहा गया है इंसान एक बार मरेगा और उसका न्याय होगा, और या तो वो स्वर्ग जाएगा या तो नरक। लेकिन उस दिन उसको पछतावा होगा कि मैंने उस वक्त क्यों मन नहीं फिराया और क्यों पश्चाताप नहीं किया। साधारण शब्दों में पश्चाताप करने का तात्पर्य है कि व्यक्ति उस पाप से मन फिराता है और दोबारा कभी जानबूझकर उस पाप को नहीं करता है। वही सच्चा पश्चाताप है। जब न्याय किया जाएगा तब यीशु कहेगा कि मैंने उसको वक्त दिया था, लेकिन उसने अवसर को बहुमूल्य ना जाना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:21 में लिखा है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। और इब्रानियों 10:26 और 27 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। यही सजा है जिसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया और अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। उस दिन रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, समय अभी है सच्चा पश्चाताप करने का। अपने सारे पापों को छोड़कर मन फिराकर सच्चा पश्चाताप करना चाहिए और कभी उस पाप को नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं तो यीशु हमारे पापों को क्षमा कर देगा। पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रियो, अपने उस पापों और उस सारे पापों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और दोबारा उसे मत कीजिए, और यीशु पर विश्वास कीजिए और उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए और यीशु को अपना प्रभु और रक्षक मानकर अंगीकार कीजिए और उसके स्वभाव में चलिए। तो यीशु आपसे प्रसन्न होगा, और यही सच्चा पश्चाताप है जिससे क्षमा मिलती है और आपको अनंत जीवन मिलेगा। और आप सभी को इस संदेश को सुनने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।